दूसरी बड़ी खबर आपको बता दूं आज की, ईडी के अधिकारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसटी थाने में केस दर्ज करा दिया था। झारखंड पुलिस ने ईडी अधिकारियों को पूछताछ के लिए गोंदा थाना बुला लिया था। ईडी के कोई अधिकारी नहीं गए थे पूछताछ में गोंदा थाना। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांग दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसटी एक्ट में दर्ज कराया था केस। 31 जनवरी की हेमंत से ईडी के पूछताछ और गिरफ्तारी के बीच दर्ज कराई गई थी यह प्राथमिकी। पिछली सुनवाई में झारखंड पुलिस को ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें, रांची पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41(1) के तहत नोटिस जारी किया था और 21 मार्च को ईडी के अधिकारियों को बुलाया गया था गोंदा थाना में इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के लिए। पुलिस को अगले आदेश तक कोई भी नोटिस नहीं भेजने का निर्देश जारी कर दिया है झारखंड हाईकोर्ट ने। तो ईडी के अधिकारियों को चाहे ज्वाइंट कमिश्नर कपिल देवराज हो, देवव्रत झा हो, असिस्टेंट कमिश्नर अनुपम कुमार का नाम आया था। इन लोगों के नाम से बाय नेम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसटी थाने में केस दर्ज करा दिया था। केस भी तब दर्ज कराया गया जब 31 जनवरी को ईडी की टीम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर पूछताछ कर रही थी। आपको बता दें कि 31 जनवरी की रात 10 बजे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसी बीच में एसटी थाने में केस दर्ज कराया गया। ईडी अधिकारियों को आनन फानन में नोटिस जारी किया गया 41(1) का, लेकिन हाईकोर्ट ने पहले पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई और अब जब 21 मार्च को ईडी के अधिकारियों को गोंदा थाना बुलाया गया था, ईडी के कोई भी अधिकारी पूछताछ के लिए नहीं गए थे। आज हाईकोर्ट ने उस मामले में किसी भी तरह का नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी है। यह रांची पुलिस को बड़ा धक्का है, झारखंड पुलिस को और ईडी के अधिकारियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। तमाम जानकारियों के लिए जुड़ते हैं हमारे साथ अजय लाल, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजय, झारखंड पुलिस को एक और झटका है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया कि अब कोई भी नोटिस ईडी के अधिकारियों को नहीं करेंगे या ईडी जांच एजेंसी को नहीं किया जाएगा। पीड़क कार्रवाई पर पहले से ही रोक लगी हुई है। क्या करेगी पुलिस? बार बार बुलाती है, ईडी के अधिकारी आते ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा और खासकर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक राजनीतिक भूल थी। भूल मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के आसपास एक फैसला दिया था एससी एसटी थाने में किसी प्रकार के एफआईआर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो सब फैसला सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि सीधे आवेदन लेकर एससी एसटी थाने में जाता है तो तुरंत एफआईआर नहीं होगा, बल्कि डीएसपी स्तर का एक अधिकारी इस बात की ताकीद करेगा कि संबंधित व्यक्ति ने जो आवेदन दिया है वो एससी एसटी केस में दर्ज होने लायक मामला है या नहीं। और साथ में यह भी था अदालत के फैसले में कि दो व्यक्तियों के बीच में यदि किसी प्रकार का विवाद होता है और एक व्यक्ति एससी एसटी का है तो उसे यह सबूत देना होगा कि उसके साथ अपमानजनक शब्दों का व्यवहार किया गया। ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति कमरे में लड़ रहा हो और अगला व्यक्ति चला जाए कि मैं एससी एसटी के वर्ग से हूं और थाने में जाकर ये कह दे कि अमुक व्यक्ति ने मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, मेरे साथ अपमानित किया और वो केस दर्ज हो जाए। ये रांची पुलिस की भूल थी और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ईडी के अधिकारी इस मामले को क्वेशिंग याचिका जरूर डालेंगे हाईकोर्ट में या फिर अन्य कहीं ऊपरी अदालत में, और ये अपील करेंगे कि पूरा का पूरा एफआईआर को ही रद्द किया जाए। तात्कालिक तौर पर मुझे लगता है कि जैसे ही एससी एसटी थाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवेदन आया था, डीएसपी स्तर के एक अधिकारी को देखना था कि मामला है क्या, उनके स्तर से जांच होती है और जब रिपोर्ट आता है कि संबंधित व्यक्ति के आवेदन में सच्चाई है, सचमुच में संबंधित व्यक्ति प्रताड़ित किया गया है, तब एससी एसटी थाने में केस दर्ज होता है। ये मैं नहीं, अदालती फैसले कानून के जानकार और ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि पूरा का मामला होता क्या है। फिलहाल जो आज अदालती कार्रवाई पे रोक लगाई गई है रांची पुलिस के उस बुलावा पर कि आपको आकर अपने अजय,
एक बात जो निकलकर सामने आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों पर छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 27 जनवरी की रात हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापामारी होती है। ईडी की टीम छापामारी करने जाती है, रांची से भी टीम जाती है ईडी की। छापामारी होती है, 36 लाख रुपए नगद बरामद हुए, एक BMW कार भी मिली। हेमंत सोरेन नहीं मिले, हेमंत सोरेन गायब हो गए। उसके बाद अचानक हेमंत सोरेन जो है अपने आवास पर प्रकट हुए, गाड़ी के अंदर दिखे, कार से बाहर उन्होंने हाथ हिलाकर बाकायदा अभिवादन भी किया। बैठक में जा रहे थे विधायक दल के निश्चित तौर पर, लेकिन 36 लाख रुपयों का मामला अटक गया था। हेमंत सोरेन ने अपने बयान में कहा कि 36 लाख रुपए उनके नहीं हैं। बाद में जब हाईकोर्ट गए हेमंत सोरेन, तो उसमें उन्होंने कहा कि झामुमो ने उनको 36 लाख रुपए दे दिए थे। माता पिता उनके बुजुर्ग हैं, इलाज के लिए ये पैसे उनको झामुमो के द्वारा दिए गए थे। ऐसे में तो यह मामला ही पूरा उलझता जा रहा है। केस की क्या स्थिति होगी ईडी के अधिकारियों की, क्योंकि रेड हुई थी, पैसे बरामद हुए थे। इसको अगर राजनेता छवि खराब करने से जोड़कर देखेंगे तो जांच एजेंसियां अपना काम कैसे कर पाएंगी? मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं अभिषेक आपसे कि ये राजनीतिक भूल थी हेमंत सोरेन की। ईडी के अधिकारी यह यदि किसी की जाति देखकर पूछताछ करना शुरू करे, कल को कोई व्यक्ति यह भी कह सकता है कि मैं SC ST वर्ग का हूं और ईडी के अधिकारी सुबह 4 बजे मेरे यहां आ गए, तो बहुत विचित्र स्थिति हो जाएगी। मैं उसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि राजनीतिक भूल थी हेमंत सोरेन की। यदि उनके सलाहकारों ने उस वक्त ये सलाह दी है कि आप FIR कर दीजिए, क्योंकि आप SC ST वर्ग से आते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन SC ST थाना इसलिए नहीं बना है अभिषेक कि कोई भी व्यक्ति यह कह दे यदि मैंने कोई गुनाह किया और मेरे खिलाफ इस प्रकार के कोई सबूत हैं, यदि किसी को आशंका है वो पूछताछ कर सकती है। ईडी क्या, CBI क्या, रांची की पुलिस, आपको याद होगा बहुत ज्यादा दूर नहीं जाए, कई ऐसे मामले हैं जिसमें 4000 से ज्यादा लोग संदिग्ध आरोपी बनाए गए थे। बिल्कुल, 4000 से ज्यादा लोग संदिग्ध आरोपी बनाए गए थे और जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। अगर जांच एजेंसियों को इस तरह, केंद्र की जांच एजेंसियों को राज्य सरकार की जांच एजेंसियां परेशान करे, राज्य सरकार की जांच एजेंसी को केंद्र सरकार परेशान करे, तो शायद सरकार को स्थिर रख पाना, कानून को स्थिर रख पाना सरकार के लिए एक चुनौती बनकर रह जाएगी। बहुत धन्यवाद अजय, तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।